हम क्योंकि एक सहाफ़ी होने की हैसियत से जब हम इंटरनेशनल लेवल पर जाकर कोई भी काम करते हैं, कोई ऐसी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, तो आपकी इंटरनेशनल जर्नलिस्ट के साथ दोस्ती हो जाती है, एक आपकी हेलो हाय हो जाती है, ये एक नॉर्मल चीज है। लेकिन भारतीय मीडिया, खुदी मीडिया इस चीज को किस तरह से एक गलत और अलग रंग दे रहा है, इस पर हमें एतराज है बिल्कुल। और हिराम, हमें बताइए, आपने जब ज्योति मल्होत्रा के हक में कुछ आपने हैशटैग्स इंट्रोड्यूस किए और आपने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई और आपने बताया कि हमारे दरमियान जो डिस्कशन हुई उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसके बाद भारत की तरफ से आपको क्या रिस्पांस मिला? हम तो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं आपको काफी ज्यादा बैकलैश मिल रहा है भारतीय आवाम की तरफ से और भारतीय हुकूमत की तरफ से, काफी ज्यादा नेगेटिव चीजें आपके हवाले से डिस्कस हो रही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है नूर के जो भारतीय मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो हर चीज को आपको पता है कि वो सर्च नहीं करता, वो बस किसी ना किसी पे ब्लेम कर देता है। वो खैर मैं तो फिर उनके पाकिस्तान की वो जर्नलिस्ट हूँ, वो तो अपने ही जो उनके ट्रैवलर ब्लॉगर्स हैं और ना ही सिर्फ ज्योति बल्कि दूसरे भी यूट्यूबर्स को उन्होंने हिरासत में ले लिया, वो बुखला चुके हैं। और इस वजह से वो यही नहीं सोचते कि बात को आप वेरीफाई करो, उसमें देखो रियलिटी कितनी है, वो नहीं देखते, वो बस ये देखते हैं। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बकायदा तौर पर हाईलाइट किया जा रहा है। कोई ऐसी बात हुई रेहरा आपकी और ज्योति के दरमियान जो बकायदा तौर पर आपको लग रहा हो कि हाँ ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जो शायद ज्योति ने आपको दे दी बातों बातों में, या आपकी तरफ से ज्योति को कोई ऐसा इशारा चला गया हो जिस चैट को वो हाईलाइट कर रहे हैं, कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो? नहीं नूर, ऐसी कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं है। यही तो मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि इसलिए ही तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट लगाई थी कि इंडिया स्टॉप यूजलेस एक्शन, क्योंकि वो इसलिए कि इंडिया फजूल में हाईलाइट कर रहा है, वो यूजलेस एक्शंस कर रहा था। अब देखें, एक इंसान ने मुझसे इस तरह की कभी भी कोई बात नहीं की और ना ही मैंने उससे की है, तो इस चीज को मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ या कैसे उनको कह दूँ कि हाँ जी ऐसी बात हुई है, जब ऐसी कोई हमारी आपस में बात ही नहीं हुई। बस हम एक जैसे कि एक सहाफी है तो उस दोस्ती हो जाती है, लेकिन आप उसको दोस्ती को नेगेटिव बना लो तो जितना मर्जी बना ले। तो इस तरह जब मैंने ये पोस्ट लगाई कि इंडिया स्टॉप यूजलेस एक्शन, तो इससे भी काफी जो इंडिया का न्यूज जी न्यूज है, उनका इंडिया टीवी न्यूज है, इस तरह बहुत से जो उनके वेल नोन चैनल्स हैं जिनके वेल रिप्यूटेड भी हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ उन पे भी कि उन्होंने भी इस चीज को वेरीफाई नहीं किया। बस इस चीज पे कि मैंने एक दो व्लॉग्स उसके साथ बना लिए, वो भी वाघा पे, यानी कि उन्हें ये सोचना चाहिए हमने सेपरेट नहीं बनाए या घर में नहीं बनाए, वाघा बॉर्डर पे बस जो कवरेज करने के लिए गए तो वो पिक्चर्स वही बस बना दिया और उस चीज को उन्होंने इतना एग्जैजुरेट कर दिया। और हाँ जी, और अगर मैंने इंडिया में ह्यूमन राइट्स की पासदारी नहीं की जाती है, इसके लिए किसी ना किसी को तो आवाज उठानी चाहिए और मैंने उठा ली। मैंने इंडिया को कह दिया कि इंडिया स्टॉप यूजलेस एक्शन, तो उससे भी उन्होंने मुझे हाईलाइट किया। इवन देन के मुझे कहा कि हीरा ज्योति है वो खुद से बना दिया कि ये ISA के एम्प्लॉयर इन्वॉल्व है इस काम में, ये है वो है, और खुद से जितनी मर्जी उन्होंने स्टोरीज खुद से क्रिएट कर ली है। ठीक है, अच्छा हमें बताइए हिरा कि जब आपकी ज्योति से मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई, तो आपने एक बात हाईलाइट की अपने कई इंटरव्यूज में कि ज्योति की फैमिली नहीं है। फैमिली क्यों नहीं है और इस बात का बाकायदा तौर पर इंडियन गवर्नमेंट क्यों फायदा उठा रही है कि अभी तक हमने देखा कोई भी रैली नहीं निकाली गई, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया गया ज्योति के हक में, क्योंकि जाहिर बात है सबसे पहले आपकी फैमिली, आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स गैदर करते हैं लोगों को और बताते हैं कि ज्योति मल्होत्रा ऐसी लड़की नहीं थी। तो ज्योति की तो कोई फैमिली भी नहीं है, इस हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी नूर, ऐसा है कि ज्योति की फैमिली नहीं है लेकिन उसके फादर हैं। ठीक है, तो वो सिंगल चाइल्ड है, तो उसके ना भाई है, सिबलिंग नहीं है उसके। तो उसकी मदर की भी डेथ हो चुकी है, वो एक अकेली ही रहती है, अपने फादर के साथ रहती है। और माशरे में एक लड़की पे इल्जाम लगाना सबसे इजी काम है, और वो लड़की जिसके पीछे कोई बैक नहीं है, तो वो उस पे इजीली आप उस पे क्योंकि आपको पता है कि उसके पीछे किसी ने आना नहीं है, किसी ने आवाज नहीं उठानी, जो कि वहां पे ऐसा हो रहा है, वहां पे नहीं उठाई जा रही है इस बात को हाईलाइट नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उसके पीछे आने वाला कोई नहीं है, और लड़की पे इल्जाम लगाना सबसे इजी काम समझा जाता है। बिल्कुल, और भारत में इस चीज का बाकायदा तौर पर फायदा उठाया जा रहा है, जिसकी चलती फिरती मिसाल हम देख रहे हैं किस तरह से कि आज कई दिन गुजर चुके हैं ज्योति मल्होत्रा के हक में
किसी ने आवाज नहीं उठाई। इवन कि हम उनके जितने भी कलीग्स हैं, हम जितने भी व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, हम उनमें से भी किसी को नहीं देख रहे जो ज्योति मल्होत्रा के हक में आवाज उठाए। अच्छा, आपने बताया हिरा कि आप जितनी बार भी आपकी ज्योति से मुलाकात हुई जत्थे की शक्ल में हुई। हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं और फिर पाकिस्तानी के अलावा हम पंजाबी फिर बहुत ज्यादा मेहमान नवाज भी होते हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि आपने ज्योति को घर की दावत दी हो और ज्योति का आपके घर या आपकी फैमिली से मिलना जुलना हो जिस बेस पर आपको बकायदा इतना टारगेट किया जा रहा है? जी, अच्छा ये है कि ज्योति जब बाघा बॉर्डर आई थी तो ये है कि मैंने तब उसे कहा था, जैसे एक हमने मेहमान नवाज होते हैं, मैंने कहा कि आना ज्योति चक्कर लगाना घर पे। तो ये है कि उसे मैंने कहा, लेकिन मुझे उसने कहा कि मैं हीरा अकेली नहीं आ सकती क्योंकि मेरे साथ जत्था होता है और वो यानी कि वो ग्रुप होता है। उस जत्थे का मेन मतलब ये होता है कि जैसे कोई वहाँ पे यहाँ पे उनकी कोई यात्रा थी, कोई इबादत करनी थी, उन्होंने यहाँ पे आके करतारपुर बॉर्डर पर वो ग्रुप, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो कहते कि वो सिक्योरिटी होती है, वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो यानी एक जो सिक्योरिटी होती है उनके साइड पे, वो अकेला कहीं भी आप नहीं जा सकते। तो इसलिए उसने मुझे कहा था कि मैं आती जरूर, लेकिन मेरे साथ पूरा ग्रुप है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकती। तो ये है कि ये भी बातें बना दी गई हैं कि हीरा के घर आई है, और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरे घर में नहीं आई है। अच्छा हीरा, हमें बताइए, आप क्योंकि जर्नलिस्ट हैं, आप अभी भी वाघा बॉर्डर और यहाँ करतारपुर बॉर्डर पर जाकर आप आपकी बीट ही ये है कि इन जगहों पर जाकर कवरेज करना, तो अभी भी कवरेज कर रही हैं और उस कवरेज के दौरान आपको मजीद किसी ने इन्वेस्टिगेशन का निशाना बनाया हो या कुछ किया हो, इस बारे में बताइए। जी नूर, मैं जाती हूँ। अभी यौम तकबीर था तो तभी मैं वो कवरेज करने के लिए वाघा गई थी, क्योंकि वो मेरी बीट है तो मैंने वहाँ पे जाना होता है। तो ये है कि मुझे निशाना पाकिस्तान की तरफ से, अल्लाह खैर करे, बल्कि मुझे सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ से कौन सा ऐसा न्यूज चैनल है जिसमें हाईलाइट नहीं किया जा रहा, और इनफैक्ट मेरे पे प्रॉपर प्रोग्राम्स किए गए हैं घंटे घंटे के, और उसमें डिस्कस किया गया कि हीरा बतूल कौन है।